एक मीडिया कॉन्टेक्स्ट का क्विक रिकैप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हमने डिस्कस किए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो जनाब, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मीडिया कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसके लिए अप्रॉक्सीमेट जो आपको टाइम स्पेंड करना होगा वो 45 मिनट्स करने होंगे। और आपने कितना लिखना है, आपने मिनिमम 800 to 1000 वर्ड्स कवर अप करने हैं, ठीक है। और आपके पास मैं रेफ़र करता हूं कि मिनिमम 2 केस स्टडीज़ मौजूद हों उसके अंदर। ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 2 होनी चाहिए। 1 से कम होगी तो एग्जामिनर कैन रिजेक्ट योर आंसर। अब जब हम मीडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं इसके अंदर, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आती है। हमें सबसे पहले तो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। नंबर 1 इज़ ओनरशिप एंड फंडिंग। Number 2 is cross media convergence, CMC, and synergy, ठीक है। The next one is technology, in production, distribution, and marketing. Again, cross media convergence, synergy in production, distribution, एंड मार्केटिंग। देखो, ये जो आपने कवर अप कर लिया, आगे की चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टारगेटिंग ऑडियंसेस, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ मैं मिस कर गया, टेक्नोलॉजी इन कंजम्पशन ऑल्सो, एग्जैक्टली। टारगेटिंग ऑडियंसेस, ये एक्चुअली आपके कोर 4 एलिमेंट्स बनते हैं, क्योंकि भाई फर्दर आपके पास भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अगर हम आगे लेके चलते हैं, टारगेटिंग ऑडियंसेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो रही होती हैं, ठीक है। टारगेटिंग ऑडियंस में बहुत सारे मार्केटिंग का एलिमेंट भी आ रहा होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो क्या समझ में आता है, हमने 2 एरियाज़ पे बहुत फोकस करना है। नंबर 1 इज़ क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स, जिनको बिग 6 भी कहा जाता है या बिग 5 भी कहा जाता है, और जिसको हमारे पास जो दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, जिनको हम इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनीज, यानी कि देखो ये हमारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें प्रोडक्ट बना के देते हैं, चाहे वो क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स हों या फिर इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनीज हों, सही है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोडक्ट बना के देते हैं। देखिए यार, बात समझिएगा, इसमें हमें 2 स्टेक होल्डर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक है आपके इंस्टीट्यूशन जो फिल्म बना रहे हैं, और दूसरे हमारे ऑडियंसेस जो फिल्म को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपकी इन दोनों लोगों के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मीडिया कॉन्टेक्स्ट में एक और टॉपिक भी आता है जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट्स ओन एक्सपीरियंसेस, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, हम उसको थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। हम अब अभी के सारे टॉपिक्स, अभी सारे ऊपर वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट्स एग्जैक्टली
देखिए होता क्या है कि फ़िल्म को बेचने के लिए ऑडियंस को एक सिस्टम पे लाना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं कुछ फिल्म एग्जांपल्स के नाम बता देता हूँ। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। अब देखें बहुत सिंपल सी चीज़ है, लास्ट 5 ईयर्स से पहले की एग्जाम्पल्स फिल्म नहीं होनी चाहिए। CI ग्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले हमारे पास कॉन्ग्लोमेरेट्स जो हमारी बिग 6 हैं उनकी कोई फिल्म रेफ़र करवा दें। देखिए याद रखें, मैं आपको जो फिल्म अभी रेफ़र करूँगा ये फिल्म आप उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने कवर करनी है वो मैं आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप कर लें अवतार द वे ऑफ वाटर, और इसका हाईएस्ट ग्रॉस देख लीजिएगा जब आप पेपर में जाने लगे। अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि जब आप मई जून 2023 के अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो ये 3 बिलियन क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। अवतार द वे ऑफ वाटर वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रॉस फिल्म्स के अंदर ये नाम आ सकता है, क्योंकि भाई ये कंटिन्यूस अभी भी ये सिनेमाज में लगी हुई है दुनिया के अंदर, ठीक है। एवेंजर्स एंड गेम, ठीक है जी। लायन किंग, फ्रोजन 2, टॉय स्टोरी 4। ये वो अच्छी फिल्म्स हैं जिनको आप आराम से, जो लास्ट 5 ईयर्स में रिलीज़ हुई हैं, आप इनकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कवर अप करें, थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू इंशाल्लाह। सर जैसे क्वेश्चंस में इतने सारे जो आते हैं उसमें बोलते हैं कि वो मोर रियलिस्टिक मतलब। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिल्म की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, और इसी इन्फॉर्मेशन से हम बहुत कुछ निकालेंगे, ठीक है। आपके पास हर फिल्म का आपको बजट याद होना चाहिए। 5 फिल्म का बजट याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रेवेन्यू आपके पास आपको पता होना चाहिए। आपके पास इसका प्रोडक्शन हाउस पता होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व था इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए। अब इनके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में भाई देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, OTT पे ये फिल्म कहाँ पर आई है। अब डेफिनेट सी बात है, जो डिज्नी की फिल्म होंगी देख लें, डिज्नी प्लस पे आ रही हैं, ठीक है। OTT रिलीज़ कैसे हुई, सही है। होम रिलीज़ जिसके अंदर हम DVD वगैरह कह रहे होते हैं, वो किसने रिलीज़ की। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल रिलीज़ है ना भाई। सबसे पहले DVD रिलीज़ किसके पास थी, इसके अलावा सिनेमा रिलीज़ किसके पास थी, सही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर आप आ जाएं मार्केटिंग, ब्रांड इंगेजमेंट्स। इन्होंने कितने ब्रांड्स के साथ इंगेजमेंट्स की, जिसको हम सिनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आप मिनिमम 5 ब्रांड्स फॉर ईच फिल्म, सही है। ये बात जहन में रखें, मिनिमम 5 ब्रांड्स, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, जैसे गूगल बहुत कॉमन है, आपका मैकडॉनल्ड्स बहुत कॉमन है, कोका कोला बहुत कॉमन है। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ये बहुत कॉमन ब्रांड, सही है। तो ये वो ब्रांड्स हैं जो आते ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर किसी न किसी ने सपोर्ट किया होगा। प्रोडक्शन में क्या आ गया भाई, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, सही है। कैमरास कौन से यूज़ हो रहे हैं, सही है। कोई एडिशनल टेक्निक यूज़ हो रही है फिल्मिंग के अंदर, सही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज 3D एक्सपीरियंस कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया, डायरेक्टर नेम। ईयर ऑफ रिलीज तो डिफाइन करोगे ना, डेफिनेटली सी बात है। सही है, VFX आ गया, विजुअल इफेक्ट्स आ गया पर्टिकुलरली। अब वेटा एफएक्स ने किया था अवतार का, ठीक है। अब उन्होंने अमेज़ॉन के साथ अमेज़ॉन की क्लाउड सर्विसेज दी थी, सही है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा जी, कॉन्ग्लोमरेट्स आपके कवर अप हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ आपको। इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, सही है, इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। देखिए इनके साथ एक प्रॉब्लम ही होता है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिलती है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यार, बहुत एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, फिल्म शॉट ऑन स्मार्टफोन के नाम से। फिल्म शॉट ऑन स्मार्टफोन। अब मैं आपको कुछ फिल्म्स के नाम बता देता हूँ, सही है। ये वो फिल्म्स हैं जो स्मार्टफोन पर शूट हुई थी, ठीक है। आप इनके ऊपर रिसर्च कर लें, ऑटोमेटिकली वही इन्फॉर्मेशन जितनी निकल सकती है निकाल लें। आपको एक ये इसमें सिनर्जी में भी हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेगा, या आंसर क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस में भी आंसर हेल्प करेगा, सही है। और अब क्या है, हमने कहा ना टारगेटिंग ऑडियंस में क्या है, इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शंस के लिए आसान हो गया टारगेट करना, लेकिन शूट फिल्म ऑन स्मार्टफोन्स, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, हाई फ्लाइंग बर्ड, एग्जैक्टली, ये 2019 की है। इसके अलावा मिडनाइट ट्रैवलर है, वो ये भी 2019 की है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और आगे लेके चलते हैं, एक सेल्फी के नाम से, या IMDb पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये भी 2019 की है, ठीक है। तो ये वो फिल्म्स हैं जो शूट हुई हैं। इसके अलावा आप जो है आईफोन की सिनर्जी भी, जब आईफोन कोई भी नया लॉन्च करता है ना आईफोन, वो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ शूट करवाता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अभी इन्होंने विशाल भारद्वाज से करवाई थी फुर्सत, ये मैंने आपको दिखाया भी था क्लास के अंदर, 2023 के अंदर रिलीज़ हुई है ये, ठीक है। और ये जो फिल्म्स थी, अब ये चली कहाँ पर, ठीक है, और ये कहाँ पर यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। यानी कि आप ये भी रिसर्च कर सकते हैं, फिल्म शॉट ऑन आईफोन्स, ठीक है। तो वो जब आईफोन की फिल्म्स आपको आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली आप डिस्कस कर सकते हो उसके अंदर। सॉरी। अच्छा जी, अब इस चीज़ को एक दो और फिल्म्स भी इसमें मेंशन कर लेते हैं जो लास्ट 5 इयर्स में यूटिलाइज़ की गई हैं। आप अगर ये यूज़ करेंगे, अगर कभी आप रिसर्च खुद से भी करना चाहें कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आप देखें कि भाई फिल्म शॉट ऑन स्मार्टफोन्स पे कौन सी फिल्म शूट हुई हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अनसेन वगैरह भी हैं जो आईफोन्स पे शूट हुई हैं, ठीक है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। आप अगर इन फिल्म्स के हवाले से सेम इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं तो आप कंपैरिजन के अंदर यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंदर एक फिल्म है पैरासाइट के नाम से, वो आप देखिएगा, भी अच्छी फिल्म है। एक फिल्म पैरासाइट कवर कर लीजिएगा लाजमी, इसको ये अच्छे से कवर कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, ठीक है। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर भी आई है, ठीक है। इसके अलावा आप कोरियन फिल्म्स, अच्छा, इसके अलावा आप OTT की सीरीज़ कवर अप कर सकते हैं कि OTT पे अब, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने सेम निकालनी होगी। अब जाहिर सी बात है, कुछ क्या होता है, रेवेन्यू ना मिले आपको, कुछ ना मिले, जो मिल रहा है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज और इनके हवाले से
क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स के हवाले से आपने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, सही है। अब एग्जाम में सवाल आया लेट्स सपोज ओनरशिप एंड फंडिंग का, ठीक है। अब आप डेफिनेटली बजट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन हाउस, इन तमाम एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए फंडिंग इश्यूज़ को डिस्कस करोगे। आप बोलोगे भाई ये जितनी भी फिल्म्स हैं, फ्रोजन हो गया, लायन किंग हो गया, टॉय स्टोरी हो गया, एवेंजर्स हो गया, अवतार हो गया, दे ऑल आर फ्रेंचाइजेस। क्या है बेटा? फिल्म्स हैं। अब दिन के दिन यानी कि एक लेगेसी चलती हुई आ रही है, एक ब्रांड वर्थ है। आप सोचो एवेंजर्स के सिर्फ नेम की जो गुडविल होगी वो कितनी ज़्यादा होगी, सही है। तो आप क्या है, इसी इंफॉर्मेशन से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब सिनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कवर अप होगा, सही है। सिनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर अप हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब सिनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सिनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आपने फिल्म सिनेमाज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सिनर्जी किया है, ठीक है। मुख्तलिफ कंपनीज मिला के एक प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हैं, सही है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के जो यूज़ होता है हमारे पास आंसरिंग के अंदर, ठीक है, कि आपने अकल लगानी है और आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ओनरशिप एंड फंडिंग का क्वेश्चन है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ओनरशिप की बात करेंगे तो क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए उनकी ओनरशिप बताएंगे, उनके फंडिंग्स बताएंगे, उनके फॉर्मेट बताएंगे, प्रॉफिट्स कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मनी को, वो हम डिस्कस करेंगे। और इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो से जो इशूज़ है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं सिनर्जी के ऊपर। सिनर्जी इन प्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया और मार्केटिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन, अगेन इसके अंदर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है, सही है। कि टेक्नोलॉजी किस तरह से यूटिलाइज की जा रही है इसके अंदर। अब क्या हमने जब पहले डिस्कस किया हुआ होगा, हमने हर मेथोडोलॉजी की। अब लेट्स सपोज लायन किंग है, फ्रोजन 2 है, अब इसकी टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि भाई आप कुछ भी ना करें, BTS की वीडियोस देख लें लायन किंग की, आपको पता चल जाएगा कि हाउ दे यूज द VR सेटिंग्स एंड एवरीथिंग टू यूटिलाइज देयर कंटेंट, ठीक है। फ्रोजन 2 के अंदर 1 से 2 के अंदर किस तरह से कन्वर्जन लेके आए हैं, मीडिया इनसाइडर की वीडियोस हैं इसके अंदर, सही है। सॉरी, इनसाइडर की वीडियोस हैं। इसके अलावा आपके पास टॉय स्टोरी 4 का भी कंटेंट है कि हाउ दे इवॉल्व फ्रॉम टॉय स्टोरी 1 टू टॉय स्टोरी 4, ठीक है। तो अब क्या है कि दिस इज ऑल अबाउट कि आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कवर हो गया। फिर आ गया टारगेटिंग ऑडियंसेस। टारगेटिंग ऑडियंसेस देखें, ऑडियंस को टारगेट कैसे कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स की बात हो सकती है, सही है। इसमें आप बोलोगे भाई देयर इज अ लॉन्ग टेल सिस्टम, यानी कि एक लॉन्ग टेल है जो चलती भी जा रही है, जो हर तरह के कंटेंट को कंज्यूम कराने में हेल्प आउट करती है लोगों को। और हमारे पास जो ऑडियंसेस हैं, नाउ विद द हेल्प ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स द इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियोज कैन आल्सो टारगेट देयर ऑडियंसेस, ठीक है। अब क्या होता है, बट एज फार अब देखो मेरी बात सुनो, उसमें अवतार की बात करो, टारगेटिंग ऑडियंस में एक अवतार की बात डाला कि इन्होंने 52,000 स्क्रीन्स के अंदर से फिल्म रिलीज की थी, सही है। तो क्या हुआ, टारगेटिंग ऑडियंस, इसी वजह से दे आर एबल टू कैप्चर द मैक्सिमम मार्केट इन सोसाइटी, ठीक है। कि पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है इन्होंने मैक्सिमम मार्केट को रीच आउट किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग्स एंड दे आर हैविंग द रीच, जो ऑडियंस को टारगेट किया था वो मैक्सिमम लेवल पे किया। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ, ठीक है। तो कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोगों से पूछ सकते हैं प्लीज।